नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार दोस्तों, अंतिम समय में यूपी पीसीएस की क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिससे आपने जो पूरे साल में पढ़ाई की है उसका जो है परिणाम सामने आ जाए और आपके कम से कम जो है 150 में 100 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के बाद सही हो जाए। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको देखना है कि आपको कितने दिन शेष रहे। तो जैसे अब मान लीजिए आपके पास 30 दिन शेष हैं। कितने दिन शेष हैं? 30 दिन। तो आपको जो है करना ये है कि सबसे पहले आपको सिर्फ 3 किताबें पढ़नी है। 3 किताबें मतलब 3। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं कि आपको जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको आप लगातार रिवाइज करते रहें। तो 3 किताबों में सबसे पहले है लूसेंट। ठीक है, इस किताब को आप जो है एक दिन में एक सब्जेक्ट, मतलब कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो लूसेंट की पूरी हिस्ट्री का एक दिन में कर जाइए। ठीक है, इसी तरह से आपकी महेश बड़वाल की दूसरी किताब है एनसीईआरटी सार। क्या नाम है उसका? एनसीईआरटी सार। ठीक है, और तीसरी किताब आपकी है घटना सार। कौन सी बुक है? घटना सार, जो अभी जब हम लोग के एग्ज़ाम हो रहे थे आरओ मेंस के, तब बुक आई थी और अभी अपडेट करके वो लोग बस देने ही वाले हैं। 1-2 दिन में आ जाएगी उसकी बुक, तीसरी बुक। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 3 बुक पढ़नी है। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें मेहनत की तो आपको पता है कि आपने कैसे नोट्स बनाए। इसके बाद आपको महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार पढ़नी है, जिस एनसीईआरटी सार मैं आपको फ़ोटो भी दूंगा इसमें। लूसेंट और घटना सार, बस 3 ही बुक हैं। इसके बाद आपको कोई भी चौथी बुक नहीं पढ़नी है। महेश बर्णवाल की जो एनसीईआरटी सार है उसमें लगातार बहुत सारे एकदम चार्ट बने हुए हैं। उन चार्ट को बार बार दोहराइए। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार दोहराइए। इसके बाद लूसेंट को आप जितना पढ़ सकें उतना पढ़िए। घटना सार को छोटा छोटा नोट्स बना हुआ है, उसमें आप अपना जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको भी उसमें से अलग से लिख सकते हैं कि हम जो भूलते हैं चीज़ें। इस तरह से आपको जो है 3 बुक ही पढ़नी है, इसके अलावा चौथी बुक नहीं पढ़नी है। अब आपके पास जो समय बचे, ठीक है, अब आपके पास जो भी समय बचे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन के लिए आप चाहें तो दृष्टि की जो उन्होंने क्वेश्चन वाली एक बुक निकाली लगा सकते हैं, या फिर पुनरावलोकन को भी आप अपना शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 200 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाने चाहिए जीएस के। कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए जीएस के? क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 30 दिन है आपके पास, तो आपको जो है क्या हो जाएगा कि आपके पास 6000 क्वेश्चन आप कर चुकेंगे 30 दिन में। ठीक है, और इससे आपका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर 1 कि आपके पास सिर्फ 30 दिन शेष हैं। आपको सिर्फ 3 किताबें पढ़नी हैं, लूसेंट, महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार, उसके बाद एक करंट की बुक है घटना सार। ठीक है,
इसके बाद आपको जो भी समय बचेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। अगर आप क्वेश्चन लगाने में 300 कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इनका जो है एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप मार्क करते जाइए, उनका आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और। ठीक है, बस इतना काम करना है, इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों।